ऑलराइट, तो सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जो भी प्रोजेक्ट पर हाथ लगाते हैं वो लाइक ऐसे हिस्ट्री में आ जाता है कहीं ना कहीं। थैंक यू सो चाहे मच। मैं अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करूं, जी वो जब तक सिनेमा रहेगा, जब तक स्क्रिप्ट ऐसी बेहतरीन बेहतरीन स्क्रिप्ट आती रहेगी, जी और जब तक आई थिंक इरफान खान जी का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर उसकी स्क्रिप्ट कैसे, क्या दिमाग में रखते हैं सर आप जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट पर हाथ लगाते हैं आप? क्या मुझे लग रहा है अभी भी आप कुछ प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे थे जब हमारे आने से जी पहले। जी। क्या कैसे करते हैं सर आप, क्या दिमाग में रख के कैसे ऐसी उम्दा स्क्रिप्ट आप लेकर आते हैं, प्रेजेंट करते हैं सर? देखिए, जैसे सिंगिंग मैं मानता हूँ एक गॉड गिफ्ट है ना। अग्री सर। तो वैसे ही एक्टिंग एक गॉड गिफ्ट है, तो वैसे ही राइटिंग भी एक गॉड गिफ्ट है। तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि मुझे क्या चीज़ बनानी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो आज के डेट में दर्शक सबसे ज़्यादा देखना चाहेंगे, और मैं खुद एक चुकी दर्शक हूँ। तो मैं कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो मैं देखना चाहूँगा, तो उस तरह का एक सब्जेक्ट उठाना, तो उस सब्जेक्ट को उठा के फिर उसको फिर कैसे लिखना है और कैसे पिरोना है कि बस मज़ा ही आ जाए। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम इंडस्ट्री में हैं, तो ये जाना ही जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट फैक्टर होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो कैसी मेमोरी रहेगी सर इस फिल्म के साथ, गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ में आपकी, एंड कैसे आप इसे? देखिए, ये तो वैसी वाली बात है कि मैं तो मर भी जाऊंगा तो लिखा हुआ आएगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर जो है वो अब नहीं रहे। तो ऐसी मेमोरी रहेगी, क्योंकि वासेपुर तो मेरी पहली फिल्म भी है ना। अगर मैं इंडस्ट्री में आया था तो ये मेरी पहली फिल्म थी, तो ये तो हमेशा पहला बच्चा सबसे प्यारा होता है। तो इसीलिए मैंने पहला सवाल भी यहीं से स्टार्ट जी किया, जिससे देन उसके बाद फिर अगेन आप 2015 से सर आपने फिर से आप बिच्छू का खेल मैंने देखा। तो अगर आप बता सके कि अब इन दिनों, क्योंकि टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, अब हम देख रहे हैं स्क्रिप्ट भी थोड़ी चेंज हो रही है लोगों की, इन दिनों क्या कुछ ध्यान में रखते हैं सर आप स्क्रिप्ट को लेकर? क्या कुछ कैसे क्या? मैं ऐसा कुछ ध्यान में रख करके स्क्रिप्ट नहीं लिखता। दो चीज़ें जो मैंने शुरुआत से अवॉइड की हैं, एक धार्मिक चीज़ें कि रिलीजन कहीं से कहीं तक ना आए, जो आप मेरी फिल्मों में कभी देखोगे भी नहीं। और दूसरी कि एक बेसहारा लोगों की जो फिल्में जैसी बन जाती हैं कि लंगड़ा है या पाहिज है, तो उस तरह की फिल्में शायद मुझे देखने में अच्छी लगे, पर मैं लिख नहीं पाऊँगा उन चीज़ों को। तो इन दो चीज़ों से मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। बाकी तो पूरे जहान खुला हुआ है, आप कुछ भी उठा के लिखिए। ये तो सर जब बिच्छू का खेल आपने आया, वो उसमें मैंने एक्टिंग करी थी बिच्छू के खेल में। जी तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि हम आने वाले दिनों में लाइक आपको एक्टिंग में तो हम आपको देखें, और आने वाले दिनों में क्या कुछ डिफरेंट अंदाज में हम आपको देखें? बिच्छू का खेल, दरअसल मैं ऑल्ट के साथ एक शो ऑलरेडी हमारी चल रही है, तो उसको लिखा है मैंने और उसका शो रनर हूँ। तो अभी वो एडिट पे चल रही है। तो ये उसी टाइम की बात है, उसी दौरान पे जब मीटिंग्स चल रही थी, तो मुझे एक ऑफ़र आया बिच्छू के खेल का एज एन एक्टर। और एज एन एक्टर मैंने 2016 में तकरीबन एक स्टेप बैक ले लिया था कि अभी एक्टिंग नहीं करनी और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोडक्शन पे देनी है। और 2018 में हलाहल आई मुझे राइटिंग के बाद, तो मैंने उससे पहला प्रोजेक्ट था जिसे प्रोड्यूस किया, और दूसरा था भूतपूर्वा Z5 पे। उसके बाद एज अ शो रनर फर्रे चल रही थी, और तब ये आई बिच्छू का खेल। तो मुझे थोड़ा सा प्लॉट जो है वो इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने डिलेमा में था करूँ नहीं करूँ। फिर पता चला कि एकता को भी बहुत पसंद आया है कि नहीं, एकता ऑल्सो वांट्स कि आई शुड डू इट। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए, करते हैं। एंड टच वुड, थैंक गॉड, लोगों को इतना अच्छा लगा, फिर से बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हो गए, बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई एज एन एक्टर। तो फिर अभी एक दो शोज़ हैं और एक फ़िल्म है जो लाइनअप में है, बात चल रही है, और बहुत जल्दी अगर वो सही हो गया तो आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। फिल्म आपकी जो अपकमिंग फिल्म है उसके बारे में और हलाहल के बारे में तो मैं डेफिनेटली बात करूँगा। लेकिन एक इंसान की जब जर्नी स्टार्ट होती है, चाहे वो बच्चे की जर्नी हो, एक्टर की जर्नी हो, डायरेक्टर की जर्नी हो, राइटर की जर्नी हो, उसकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। बीच में मैंने जैसे कि सुना कि आप लोग को भी लोग कई तरीके से कहीं ना कहीं से फ्रॉड, ये वो स्क्रिप्ट, ये आप बताइए कि जब इस तरह से चीज़ें आती हैं
एज एन एक्टर मैं कहूँ, एज एन राइटर कहूँ, कैसे आप हैंडल करते हैं आप जब आप निगेटिविटी जब आपके पास आती है? देखिए, एक पिछले साल की बात है कि एक केस वेस मेरे पे हो गया था और फ्रॉड कह दिया था और ये वो, तो वो सिर्फ डिफेम करने के लिए था। कोर्ट में केस गया है और कोरोना के टाइम पे चीज़ें कैसी ऊपर नीचे पूरी दुनिया की हुई थी वो सबको पता है। इट्स नॉट अबाउट मी एंड यू, इट्स अबाउट वर्ल्ड वाइड, राइट। पैंडेमिक आया तो पूरे वर्ल्ड पे आया था। अब उसमें भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको उसमें भी प्रॉफिट चाहिए, उसमें भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो डिफेम करने के लिए बैठे हैं आपको, सबसे बड़ी बात कि इसको डिफेम करते हैं, है ना। तो जो उनके तरीके हैं वो उन्होंने अपना लिए। पर क्या होता है भाई कि इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कहने को बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पर बहुत छोटी इंडस्ट्री है। हर आदमी एक दूसरे को जानता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो लोग मुझे जानते हैं कि मेरा नेचर क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है उनसे। तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अगर आप उन्हें भी समझ में आ जाता है इंडस्ट्री के लोगों को कि अच्छा ये प्रमोट किया जा रहा है इस न्यूज़ को, क्योंकि डिफेम करना है किसी को टारगेट पे लिया जा रहा है। तो मैं इसको हैंडल करने के लिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ देता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पे बात करना ही छोड़ देता हूँ। और जब की चीज़ें कोर्ट में है तो फिर जज फैसला करेंगे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है, एज सिंपल। चलिए, ये तो हम जज के ऊपर छोड़ देते हैं। अगेन मैं अगर हाल पे आऊँ तो मैंने देखा सोशल मीडिया पर ढेरों सारा अप्रिसिएशन जी, मिला, जी। ढेरों सारा प्यार मिला। जब आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है और जहाँ बहुत सारे प्यार, अगेन निगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी, जी। तो ये कैसे देखते हैं आप? ये अभी भी लोग बातें कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, appreciate कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो फिल्म लोगों को पसंद आई और फिल्म उन लोगों को अच्छी लगी। सबसे पहले तो मैं उन दर्शकों को थैंक यू बोलूँगा कि उन लोगों ने इस तरह की फिल्म देखना पसंद करा और उसको अप्रिशिएट करा देख करके, क्योंकि नॉर्मली डार्क सिनेमा की ऑडियंस बहुत कम है, सीरियस सिनेमा की जो लोग देखते हैं। अब ये 2018 की बात है जब मैं रिद्धिमा लुल्ला से मिला, इरोस की सीईओ हैं किसी का नहीं, रिद्धिमा लुल्ला लेकिन मतलब जी। तो उन्होंने मुझे जो है ये कॉन्सेप्ट सुनाया और कॉन्सेप्ट उनका ही था, तो मैंने बोला ठीक है मैं डेवलप करता हूँ। एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फिर ये बात हो गई कि वाई नॉट आई शुड ओनली प्रोड्यूस इट। तो फिर उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, एक छोटे बजट की फिल्म है, अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप प्रोड्यूस कर लो। थैंक्स टू इरोस टीम, जो उन्होंने मुझे बिल्कुल खुला हाथ दिया प्रोड्यूस करने के लिए। और मैं बोर्ड पे रणदीप झा को लेके आया जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे, और उनको बोला कि भाई आप इसे डायरेक्ट करो। तो रणदीप ने बोला कि ज़ीशान भाई कास्टिंग मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपको इसमें सब अपने हिसाब से करना है, आपको खुली छूट है, अगर फेथ है तो आपको लेके आए, बाकी आप अपने हिसाब से देखिए। फिर भी डिस्कशंस होती रही चीज़ों पे और फाइनली हम लोग, चूँकि जो यूसुफ का उसमें कैरेक्टर था पुलिस वाले का, उस पर हम लोग थोड़ा सा थे कि किसको लेके आए, एक सीरियस चेहरा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए। तो फाइनल हम लोगों ने कहा कि नहीं यार, एक प्यारा सा बंदा होना चाहिए जो करप्ट पुलिस वाला है, जो बाद में सुधरता है। तो इस पे हम लोगों ने वरुण सोबती को लेकर के आए। एंड सचिन खेडेकर से अच्छा कोई हम लोगों को दिख नहीं रहा था उस टाइम पे एज ए फादर के रोल के लिए। तो ये दोनों ऑन बोर्ड आए एंड थैंक्स टू देम कि इतनी छोटी सी फिल्म को उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया अपने हद तक, और बड़ी प्यारी फिल्म बनी इस तरीके से, और फाइनली लोगों को पसंद आई। फाइनली सर, लोगों को एक्चुअली लोगों को जी। सोशल मीडिया पर हर जगह लोगों को बहुत तारीफ हो रही है इन दिनों। सर क्या कुछ मैंने सुना है कि ढेरों सारे प्रोजेक्ट हैं आपके, क्या लिख रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, अगर आप बताना चाहिए। मैं एक वेब सीरीज़ है जिसमें एक्ट कर रहा हूँ और एक OTT की फिल्म है जिस पे मुझे अभी बात चल रही है एज एन एक्टर, तकरीबन ऑलमोस्ट लॉक है। तो इसी साल है वो दोनों फिल्में। और एज अ राइटर तो मेरी राइटिंग रुकती नहीं है भाई, मैं लिखता ही रहता हूँ, कभी ये कभी कुछ जो सब्जेक्ट आ जाता है उसको उठा लेता हूँ। और बाकी 2 फिल्मों की बात चल रही है एज अ प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट से, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को सुनाई देगा। देखिए होता क्या है कि कहा जाता है ना, समय से पहले कुछ चीज़ की खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो मैं पहले उन चीज़ों को ऑन पेपर लेकर के आना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें सारी हो जाए। तो अनाउंसमेंट सिर्फ मेरी तरफ से नहीं होगी, सबकी तरफ से होगी, सबको ही आएगा ऑन बोर्ड ऑन पेपर। तो कब तक आ जाएगा सर ये आप विद इन अ मंथ। एंड जिसमें आप एक्ट कर रहे हैं वो लाइक क्या जॉनर हमें देखने को मिलेगा?
क्राइम है, क्राइम जॉनर है और अच्छा रोल लगा मुझे पढ़ के भी मज़ा आया, तो मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं इसे, देखते हैं। क्राइम जॉनर में हर बार आप एक नई चीज़ निकाल के ला चुकी है। अभी मैंने एक बिच्छू का जो खेल किया था, बिच्छू का खेल, तो उसमें बड़ा पॉजिटिव पुलिस वाला था, तो वापस से मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर मिला है, तो मैंने बोला चलो अब इसे उठाता हूँ, इसे करता हूँ क्योंकि अच्छा है, तो ये है। राइट। एंड सर, जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको ढेर सारा प्यार देते हैं? उनको बस स्क्रिप्ट में भी आपको मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन लोगों के लिए ही फिल्म लिखता हूँ। और देखिए हर आदमी अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करता है, जो हर कोई करता है, मैं करता हूँ, आप करते हैं, पर एक्चुअल मज़ा तब है जब आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करे। और शायद इसी के लिए लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो बॉलीवुड में आना चाहते हैं कि लोग उनको उनकी चीज़ों को ज़्यादा देखें और अप्रिशिएट करें। तो धन्यवाद अब मेरे दर्शकों को, और मैं इसी तरह से अच्छी फिल्में जल्द से जल्द लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। आई विश कि लोग ऐसे ही एंटरटेन होते रहे आपके काम से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।